कई सूत्रों में चर्चा करी थी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता संस्कार, बड़ों का मान सम्मान व मर्यादा उनको हमारे बालिक बालिकाएं भूलते जा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी बालिक, नौजवान व बालिकाएं छोटे से बड़े तक नौजवान भारतीय संस्कृति, सभ्यता संस्कार व बड़ों का मान सम्मान व मर्यादा को लांघते जा रहे हैं। परसेंटों में मर्यादा है भारत में, परसेंटों में संस्कार है, परसेंटों में सभ्यता है और परसेंटों में भी संस्कृति है। आज हमारे भारत में जरूरत है भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की, संस्कारों की, बड़ों के मान सम्मान की, परिवार के सेवादार के, समाज के कर्णधार के और राष्ट्र के उत्थान व राष्ट्र की सेवा की आदि बहुत जरूरत है। और इन जरूरतों को पूरी करने पर ही हमारा परिवार अच्छा होगा, तभी समाज अच्छा होगा और समाज अच्छा होगा तभी हमारी 36 जातियां हैं उनका एक ही कर्म संगठन होगा, एकता होगी, द्वेष भाव मिटेगा, तभी हमारे राष्ट्र का उत्थान और राष्ट्र की गरिमा बढ़ेगी। इसलिए आज वर्तमान के युवा नौजवानों को सावधानी से, अपने सक्षम से वर्तमान पीढ़ी को भी सावधान करना है। जो भी युवा सक्षम है, नौजवान बालिकाएं पढ़े लिखे हैं, जो कई परसेंटों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता व संस्कार वे बड़ों का मान सम्मान जानते हैं, उन्होंने को अपने नौजवान साथियों को आगे नहीं करके उनको शिक्षा दीक्षा दे करके, और आज भारत में नशे की ग्रस्त हो रही है। इसलिए इस नशे से दूर रहने के लिए अभियान में टीम बना करके कैसे भी करके नशे से वंचित रखो और भारतीय संस्कृति, सभ्यता व संस्कार, बड़ों का सम्मान व परिवार का सम्मान और समाज की एकता, संगठन व 36 जातियों की दबे स्वभाव में करके और एकता का भाव से और राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सेवा करेंगे। गांव का आज का विद्यार्थी है, वह परिवार का मुख्य हो सकता है। आज का विद्यार्थी है, वह गांव का मुख्य हो सकता है। आज का विद्यार्थी वह तहसील व जिले का मुख्य हो सकता है, प्रांत का मुख्य हो सकता है और पूरे भारत का मुख्य हो सकता है। इसलिए आज जो वर्तमान पीढ़ी है, इनको भावी पीढ़ी जो अच्छे कई परसेंटों में नौजवान बालिक बालिकाएं हैं, उनको सावधान होकर के इस वर्तमान पीढ़ी को भी सक्षम बनाए, सावधान करें और भावी पीढ़ी आने वाली है वह आज जो वर्तमान पीढ़ी
सावधान नहीं होगी, आगे भावी पीढ़ी सावधान नहीं होगी। इसलिए इस समय में हमारे भारत में कई परसेंटों में नौजवान युवा बालक नशे से ग्रसित है। जो 100% हो गया है उनको छोड़ो, पर कोई लोग कम परसेंटों में नशे से आदत नई आदत है, उनको आदत छुड़ाना और आगे भविष्य में नशे से ग्रसित न हो, ऐसी आज वर्तमान के युवा पीढ़ी को अग्रणी होकर के परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, पढ़ाई के साथ साथ में और जो डिग्रियां कर ली है उनको भी ये सावधानी से हल्ला रह करके एक बना करके एक से एक आगे से आगे प्रचार प्रसारण होना चाहिए। आज तो प्रचार प्रसारण कराने का बहुत सही सरल तरीका है, सिर्फ एक योग्यता चाहिए। पुराने समय में तो वाहन के द्वारा पैदल जाकर के इधर उधर से संरक्षण किया जाता था, और आज तो मोबाइल की सुविधा है, वाहन की सुविधा है, फोनों की सुविधा है, अनेक तरह से सुविधा है। इसलिए आज संगठन बनाने में कोई ज्यादा संघर्ष नहीं करना होता है। सिर्फ एक अपने दिनचर्या व दिमाग की ही अपना काम तो सभी करते हैं, परंतु परिवार का कार्य, समाज का कार्य और राष्ट्र का कार्य परस्वार्थ करना ये मानवता का धर्म है। इसलिए सभी परस्वार्थ नहीं कर सकते, सभी अग्रणीय नहीं हो सकते। परसेंटों में जो गिने चुने नौजवान लोग सक्षम है, बुद्धिमान है, वह अपने टीम बना करके आज वर्तमान के युवा पीढ़ी को नशे से ग्रसित है उनको बचाओ, और आगे भावी पीढ़ी में नशे से ग्रसित न हो, ऐसा अभियान, ऐसा संगठन, ऐसी एक प्रचार प्रसारण होना चाहिए जिनसे आगे भावी पीढ़ी नशे से ग्रसित न हो और परिवार के सेवादार हो, समाज का कर्मधार हो, राष्ट्र भगत हो। ऐसा प्रचार आज के युवा वर्तमान पीढ़ी के नौजवानों को करना चाहिए। जो बुढ़े हैं वह तो कह सकते हैं, पर लोग भाग दौड़ नहीं कर सकते। इसलिए भाग दौड़ करने में 20 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक भाग दौड़ मनुष्य कर सकता है। उन भाग दौड़ में अपना कार्य तो सभी करते हैं, परंतु अपने कार्य के साथ में परस्वार्थ का जो एक अज्ञानी को ज्ञान देता है सारी पृथ्वी के दान के समान होता है। ऐसे एक युवक को अगर जो नशे से ग्रसित से बचा देता है, उनका पुण्य का कोई सीमा नहीं है, ऐसे विद्वान कहते हैं। इसलिए आप भी नशे से वंचित रहें और दूसरे अपने युवा वर्तमान युवा साथी है उनको नशे से वंचित न करके भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता व बड़ों का सम्मान, परिवार की सेवा, समाज की सेवा व राष्ट्र की सेवा में अपने युवा पीढ़ी को सावधान करें और वर्तमान पीढ़ी सावधान होगी तभी आगे भावी पीढ़ी सावधान होगी। इसलिए परिवार का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास और अपने परमार्थ के परस्वार्थ से आपका भी पुण्य बढ़ेगा और सेवा भी होगी। इसलिए इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। आगे दूसरे सूत्र में और भी इसी तरह से चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम।